स्टेडियम के बाहर जो माहौल है वो वाकई बता रहा है कि टीम इंडिया दूसरी बार बैक टू बैक फाइनल में पहुंची है। सर, वर्ल्ड कप एक बार साउथ अफ्रीका से आ गया, एक बार वेस्ट इंडीज से हम उठा कर ले आए, अपने घर पर अपनी सरजमी पर वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए सर। नहीं, 2011 में करिश्मा हुआ था T20 हाँ नहीं, T20 बता रहा हूँ मैं क्या। और 2024 हम 23 क्लोज रह गए यहाँ पे। बट मुझे लगता है कि सारी कोर कसर इस बार टीम इंडिया पूरी कर लेगी। कोई मन में डाउट मत रखिए, जिस तरह की बैटिंग लाइनअप आपकी है। देखो फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आज मिरेकल होगा तो मिरेकल हो सकता है, वरुण चक्रवर्ती कर दें, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल डाल दें, वो रन कम खाएं, मतलब ज्यादा नहीं कम खाएं, तो हो सकता है माहौल। प्लेयर का माइंडसेट क्या होता है सर, जो प्लेयर पूरे टूर्नामेंट पे ना चले? फॉर एग्जांपल मैं अभिषेक के बारे में समझना चाहूंगा। अभिषेक क्या सोच रहे होंगे, वरुण के मन में क्या चल रहा होगा कि यार मैं T20 वर्ल्ड कप में जब आया था मैं मिस्ट्री स्पिनर था, ICC रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर था, क्या हो गया ऐसा? आज जब खेलने उतरेंगे राष्ट्रगान हो रहा होगा, मन में क्या चल रहा होगा? देखो एक बात समझो, दबाव मन में होता है कि मेरे से अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा करना चाहिए, ये क्रूशियल टाइम है, यहाँ अच्छा करना चाहिए, ये टाइम होता है अच्छा करने का, ये प्लेयर्स के माइंड में होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो कप्तान होता है, जो कोच होता है ना, वो ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करता है कि प्लेयर को हमेशा बूस्टअप रहता है। कोई बात नहीं, आगे करो, बढ़िया होगा, टेंशन नहीं करना, आगे करो, हम खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सूर्या का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना कि अभिषेक ने मैं यहाँ तक पहुंचाया और हम अभिषेक को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो ये अच्छी बात है। मेरे मन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, होता है, बड़े बड़े सुरमा जमीन पे घुटने टेकते हैं, लेकिन जब आप घुटने टेकते हो ना, जब आगे बढ़ते हो तो लगता है कि हाँ कुछ करिश्मा होने वाला है। ये करिश्मा हुई है। भारतीय टीम बहुत शानदार फॉर्म में चल रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम अभी जो अला बला टेंशन थी सब खत्म हो गई है। दुआओं का दौर जारी रखिए, जो होगा आज यही होगा, इतिहास रचेंगे, ट्रॉफी हमारे हाथों में होगा, जश्न बनेगा। भैया अहमदाबाद की सड़कें ना आप भूल जाइएगा। सर, 2 मैचों से एक चीज जो मिस हो रही है वो है संजू की सेंचुरी। एक बार 97 आ गए, एक बार 89 आ गए। क्या अहमदाबाद में आज हेलमेट उतारते हुए संजू सेलिब्रेट करेंगे? क्या चाह रहे हो, बच्चे की जान लोगे? अरे मतलब सारा काम वही कर दे, बाकी सब मलाई खाए। अरे चलिए ईशान किशन की सेंचुरी लगवा दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ईशान आज अभिषेक शर्मा 50 मार भाई मेरे, मतलब ये इससे बेटर टाइम क्या होगा? वर्ल्ड कप फाइनल, अहमदाबाद का स्टेडियम, और टॉप गन पे खेलते हैं, रन बनाते हैं, और यहाँ से हिंदुस्तान जीतता है, तो आपका ये स्कोर कार्ड में नाम हमेशा रहेगा। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरह का फॉर्म रहा है टीम इंडिया का, अभिषेक शर्मा एक क्रूशियल प्लेयर होंगे, वरुण चक्रवर्ती जो कि बहुत ज्यादा रन खर्च कर रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल में अगर गेंदबाजी करेंगे तो आई थिंक एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। देखिए यहाँ पर कुछ फैंस भी हमारे साथ यहाँ पर एक एक करके मौजूद हो रहे हैं। किसे आज किस पे नजर है तो इंडिया पे ही, पर कैप पहना है न्यूजीलैंड की। देखो मेरा दिख रहा न्यूजीलैंड का है, उसका भी पक्ष खींचूंगा मैं, और इंडिया का भी खींचूंगा, मगर हम इंडियन है तो इंडिया वाला जीतने वाला है भाई साहब। मतलब आज आप कंफ्यूज हैं कि आप सपोर्ट किसे करें? नहीं, इंडिया जीतेगा, ये तो इसके रिस्पेक्ट के खातून पहना हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा आज खेल रहे हैं और बढ़िया खेलेंगे। बहुत मेन उसने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, हमने 2 दिन से आके देखा हुआ है, बहुत हार्ड वर्क अपनी इंडिया टीम वर्क करी है, आज अभी फॉर्म में भी है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है हारने का। बस अभी जीतेगा, इंडिया जीतेगा। क्या बात है सर, यही जोश देखिए फैंस को यहाँ पर लेकर आया है। अभिषेक की बात सबसे ज्यादा हो जा रही है, मैंने चर्चा भी की, जर्सियां अभिषेक शर्मा की ज्यादा घूम रही है, आपने भी कहा 50 से ज्यादा स्कोर करें। क्या प्रेशर में है अभिषेक आज? अगर आज नहीं चले तो क्या होगा मेरा? अभिषेक प्रेशर में है ही नहीं। प्रेशर में इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, और इसलिए वो फ्री माइंड है। उनको पता है कि आज मैं जाऊंगा। देखो अभिषेक, मेरा ये कहना है, जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, अभिषेक आपसे हमें 50-100 रन नहीं चाहिए। आप 10 रन खड़ेंगे, 10 रन में 35 रन 38 रन मान लीजिए, उतना अगर आप कर गए और इतना ही कंट्रीब्यूशन देगा हमारे अपना संजू भाई, तो आप समझो कि पावर प्ले में आप 90-100 पहुंच जाओगे। तो मेरा यही कहना है कि अभिषेक अगर आपको सेंचुरी की उम्मीद नहीं है, 50 भी नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन चाह रहा हूँ कि 10 गेंदों पे 38 रन 40 रन का स्कोर आप हिट कर जाए, जो तिलक वर्मा ने किया था। अगर वो कर पाएंगे अभिषेक, तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम अगर पहले बल्लेबाजी करती है या रन चेस कर रहे होते हैं हमें, तो हम एक रेस्पेक्टेड पोजीशन में पहुंच सकते हैं। कुछ दर्शकों के कमेंट लेते हैं भाई, यहाँ पर कह रहे हैं आज संजू नहीं चलेगा। हरिदत्त सिंह लिख रहे हैं, काहे भैया काहे संजू नहीं चलेगा? संजू नहीं चलेगा तो भाई कैसे काम चलेगा, ये भी तो सोचिए। नहीं देखो, उनको यकीन है कि अब देखो हर मैच में ही कहते हैं ना कि हर मैच में एक नया सुपरस्टार निकल रहा है ना। संजू के दम पर अब यहाँ तक आ गए ना, ये संजू को सबने इग्नोर कर दिया था, गौतम गंभीर के बुक में थे ही नहीं। अब लोग कुछ भी कह लें कि हमारी प्लानिंग ये थी, वो थी, दिस थी, भाई आए ना,
वही प्लानिंग पे लेके आए ना, जिसपे सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंस रहे थे। आज अगर खेल रहे हो सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप फाइनल, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों खेल रहे हो। बिकॉज ऑफ संजू सैमसन, बिकॉज ऑफ संजू सैमसन। यही मैं कह रहा हूँ कि संजू का जो परफॉर्मेंस है वो टीम को यहाँ तक पहुंचाया। अब यहाँ से किसी और नए स्टार को आना पड़ेगा, कुछ नई प्लानिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखो न्यूजीलैंड भी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 20 ओवर डालने आ रहा है। सर एक अच्छा कमेंट है आरसीपी टेक का, मैं लिख रहा हूँ, कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड ओपनर को रोकना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मुझे याद है वो मैच जो वो करके आए हैं वहां पर साउथ अफ्रीका के सामने, 175 रन 14 ओवर में चेज। बाबा ये तो दोनों तरफ से है ना, हमारा भी ओपनर गया तो सब गया। किसने रन बनाए थे? अब रन दोनों बना रहे हैं किसके? न्यूजीलैंड के। हमारा ओपनर अभिषेक को भूल जाओ, हमारा ओपनर ईशान और संजू सैमसन है। पहले ही ओवर में बल्लेबाजी आ जा रही है, तो क्या बोलूं मैं। लेकिन हाँ, दोनों T20 का फॉर्मेट में अगर ओपनर्स को कंट्रोल कर लोगे तो आप बड़े स्कोर की तरफ नहीं बढ़ते हो। रन चेस में भी आप फिर टकमगाते हो। अब क्या हुआ अगेंस्ट इंग्लैंड जो हम जीते, हमने ओपनर जल्दी भेज दिया। तो देखो मिडिल ऑर्डर में आप रन बनाते हैं करते हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने को पलटोगे जब भी, तो ओपनर्स का बल्ला जब जब चला है तब तक चीजें आप अलग निकल के तरीके सामने आई हैं। यही है फॉर्मेट। तो यहाँ इस मोदी स्टेडियम में जो दमखम दिखाएगा, जो सुपर पावर खेलेगा, पावर पैक इनिंग खेलेगा ना, वो यहाँ से ट्रॉफी लेके जाएगा। वो चाहे न्यूजीलैंड हो चाहे वो इंडिया हो। हिंदुस्तान के पास प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे पास नीचे तक बल्लेबाजी है, अच्छी बल्लेबाजी है, रिस्पेक्टेड बल्लेबाजी है, मैच्योर प्लेयर है, उनको पता है कि कैसे गेम को टर्न करना है, कैसे गेम को खेलना है। तो ये जो टैलेंट है टीम इंडिया के पास, ये थोड़ा हमें अलग एडवांटेज है। बिल्कुल हरीश जी से मैं कहूंगा एक बार कैमरे को आप स्टेडियम के बोर्ड की तरफ भी दिखाएं, नहीं कैमरे स्टेडियम का बोर्ड भी आप दिखाएं फ्रेम में वहां पर दर्शकों को। हमारे साथ ही एक कमेंट और आया जो काफी इंटरेस्टिंग है सर, ये कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चले, आज कम से कम 60 रन तो बना दें। अगर वो हो जाए तो सोने पे सुहागा है। मैं कह रहा हूँ 60 या 50 भी हो, सोने पे सुहागा है। सवाल हुआ कि आप इस टूर्नामेंट में 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, तो सूर्या ने कहा कि अगर 120 के स्ट्राइक रेट से टीम फाइनल में आ गई तो मैं ऐसे ही करूंगा। करो, कह रहे हैं इस स्ट्राइक रेट से फाइनल में आ गए, अब क्या चाहिए आपको? करो सूर्य कुमार भाई, मैं क्या बोलूं यार, कौन इसको क्या कर रहे हो भाई? कौन सी किताब पढ़ के आते हैं आप? कौन से भैंस का दूध पी रहे हो यार? मतलब क्या दिमाग चल रहा है एकदम, क्या बुद्धि हो गई आपकी है? हंस रहे हो मीडिया पे कि संजू को खिलाओ, खिला रहे हो ना भाई संजू को, उसी के दम पर यहाँ तक पहुंचे हो ना। और भैया आप आखिरी वर्ल्ड कप में कैप्टन को जो करना कर लो। ठीक है, सूर्या का बल्ला चलेगा, मैच विनर मुजाहिद कब लिखना है। ठीक है भाई, मुझसे सूर्या की बात करें, मुंबई में 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू हुआ, अकेले सूर्या ने जिताया। हम कह रहे थे यार नहीं सूर्या के साथ गलत हुआ, सूर्या को बहुत हमने क्रिटिसाइज किया, लेकिन कहानी फिर वही रिपीट हो गई ना वर्ल्ड कप में। तो सूर्या ने एक मैच्योर इनिंग खेली, लेकिन उस इनिंग को आगे डेवलप नहीं कर पाए। ठीक है, रीजन क्या है कि हम बहुत लोग कह रहे हैं वो यूएसए की टीम थी तो मार दिया। नहीं, देखो यार टीम होती है। फिर मैं कह रहा हूँ आज ऑस्ट्रेलिया बाहर है बिकॉज ऑफ जिम्बाब्वे, तो वही जिम्बाब्वे को हमने वेस्ट इंडीज ने क्या पहला 250 रन मार रहे हैं उसके खिलाफ। मेरा ये कहना है भाई बड़े भाई लोगों की, एक प्लेयर का दिन होता है, बट इस पे वर्कआउट करना होगा सूर्या को। अब इस तरह के स्टेटमेंट की अगर 120 पे टीम यहाँ तक पहुंची है, तो भाई यहाँ तक इसलिए पहुंची है बिकॉज ऑफ संजू सैमसन। 2 इनिंग निकाल लो आप घर से, आप फाइनल में भी नहीं थे, आप सुपर 8 से ही बाहर थे। तो मेरा यही मानना है बाबा, ये सब चीजें छोड़िए, आप रन बनाइए, रन की जरूरत है आपसे। बॉलिंग करते नहीं है तो क्या करते, बल्लेबाजी, तो बल्लेबाजी कीजिए। कप्तानी आधी ड्रेसिंग रूम से होती है, आपको सब पूरी दुनिया को पता है। तो कुछ दिमाग लगाइए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीजिए, टीम हित में कीजिए, अपने लिए कीजिए। आपको भी याद हो कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप कैप्टन रहा, तो मैंने बहुत शानदार खेल खेला। मैं आपसे 2 नाम पूछूं कि आज जो आप कह रहे हैं कि आप दांव लगाएंगे उन 2 खिलाड़ियों पर, कौन होंगे वो? मेरा 1-on-1 हार्दिक पांड्या। ठीक है, मैं हार्दिक पांड्या के साथ बैंक नहीं जाऊंगा। दूसरा, अगर कोई चमत्कार आज होगा तो बुमराह से उम्मीद करूंगा। मतलब आप घूम फिर के सेफ खेल रहे हैं कि यही 2 हैं भैया जिनका भरोसा है। अब मैं सूर्या कहूंगा तो सूर्या खुद ही इस तरह की बातें कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँ। नहीं, मुंबई से अहमदाबाद भी ये दोनों लेकर आए आपको? नहीं, देखो बुमराह का वो ओवर, बुमराह को अगर आप इग्नोर नहीं कर सकते, यू कांट इग्नोर बुमराह। अलग लीग में बॉलिंग करते हैं सर यार, आपको पता नहीं है ना, आगे बढ़ोगे बाउंसर मार देगा, पीछे हटोगे वो यौके मार देगा, स्लोअर मार देगा। जब आप सामने वाले को पता ही नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी बॉल डालने वाला है, तो आप कैसे चार्ज करोगे उसके खिलाफ? तो कहानी इतनी सी है, यही पूरा का पूरा सिनेरियो आके बदलता है, पूरी की पूरी चीजें आके यहाँ बदलती है। मतलब देखो, पीछे देखो यार, मतलब जैसे जैसे मुकाबले का समय नजदीक आ रहा है, आपको बता दूं मैं
कि भाई साहब रिकी मार्टिन जी आए हैं, रिकी चाचा आए हैं, रिकी चाचा परफॉर्म करेंगे, नाचेंगे गाएंगे इंग्लिश में। नहीं, मैं कहूंगा एक बार दिखा भी दें आप दर्शकों को हमारे कि क्या माहौल इस वक्त स्टेडियम के बाहर बना हुआ है पूरी तरीके से। 1.5 लाख लोग कहें सर, कम है 1.5 लाख? ये तो वो लोग हैं जो लोग दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। स्टेडियम मतलब 1,10,00,000 की कैपेसिटी के फुल कैपेसिटी स्टेडियम फुल है। उसके बाद अभी भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, अहमदाबाद के कई जगहों पर बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं, जिनको अगर नहीं मिला है मुकाबला देखने के लिए मैच, तो वहां जाकर देख सकते हैं। 1 लाख लोग आज बाहर भी खड़े रहेंगे? उनमें से हम लोग भी रहेंगे। आज तो मतलब माहौल है, दिन में हमारा पर्व है, ये फेस्टिवल का दिन है, और जिस तरह से टीम इंडिया चल रही है ना, तो ये मतलब आज मौज कराने वाली बात है। मौज कराएगा कौन? सवाल वही है। लोग कह रहे हैं संजू सैमसन है ना अकेला, जिसके दम पर आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो उससे ही तो उम्मीद करोगे और क्या सोचोगे फिर? अब संजू आपको यहाँ पर लेकर आया तो यू कांट बिलीव आप सूर्या करेगा ये करेंगे। नहीं, कई दर्शक कह रहे हैं माहौल अच्छा है। मदन लाल लिख रहे हैं पनौती इंडिया स्टेडियम में इंडिया फाइनल मुकाबला हार सकता है फिर से। ये पनौती वाली बात नहीं छोड़ रही है सर, दर्शकों के मन में डर है। आइए 10 बजे बात करेंगे। हाँ, लेकिन ये डर जेन्युइन है ना? मैं 10 बजे बात करेंगे, अभी शुभ बात करूँ। 10 क्या मतलब 10 बजे तक आप कह रहे हैं हो जाएगा फाइनल? क्या हो रहा है? मैं तो कहता हूँ हमारे ओपनर फाइनल कर देंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं मेरी तो फिर मैं कहता हूँ मुझे कॉन्फिडेंस अपने बल्लेबाज, आपने सही कहा, जो संजू नहीं चलेगा तो अभिषेक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। ईशान पे अब वो रिदम नहीं आ रहा जो स्पार्कनेस हम 50-70 का देख रहे थे। वो पाकिस्तान के मैच के बाद वो सडनली एक मिसिंग सा है, बट बेस्ट करते हैं जो होगा। सर मुजाहिर गेमिंग पूछ रहे हैं टॉस जीते तो क्या करें आज? नो चेजिंग? अरे आपको नहीं, बैटिंग के लिए बोल रहा था मैं कह रहा हूँ कि भैया अगर टॉस जीतो बल्लेबाजी करो। आपकी ताकत क्या है? बल्लेबाजी मारो 250 रन, फ्रेश पिच है, बाउंसी पिच है। ताकत है तो आप चेस करने भी जाओ, आप कर लोगे ना 250 रन। वो तो आपकी बल्ले टॉस पर डिपेंड करता है ना, लेकिन जो स्टैट्स क्या कहता है कि यहाँ बैटिंग करने वाली टीमों का स्टैट्स थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि आज चेस भी हुए हैं। 22 तारीख को 175 हम नहीं चेस कर पाए थे। वही कह रहा हूँ ना, तो जो आप जो खेलो अभी तक आपने पूरे वर्ल्ड कप में पहले बल्लेबाजी की है, रन बनाए हैं, सेमीफाइनल में भी आपने वही किया, आपने सुपर 8 में भी वही किया। तो मेरे हिसाब से यहाँ टॉस जीतो, बल्लेबाजी करो, अच्छा रन बनाओ, उसके बाद जो देखा जाएगा। ठीक है। गेंदबाजी में बात करें सर, कुलदीप यादव की बात बहुत ज्यादा हो रही है। अक्षर पटेल 22 तारीख को नहीं थे, हम हार गए थे ये मुकाबला। लोग कह रहे हैं अक्षर पटेल टीम के क्रूशियल प्लेयर हैं। न्यूजीलैंड के लिहाज से बात करें सर, वो भी तो खेलने आए हैं ना, वो टीम भी तो फाइनल में पहुंची है। माना छोटा सा देश है, 50 लाख आबादी है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके गए हैं। चींटी जो होती है ना, वो हाथी को भी ना रुला देती है ना, तुम्हें घुस गई ना तो हाथी से भी बाप करवा देगी वो। तो ये जो हम कर रहे हैं ना 50 लाख क्या कैपेसिटी है भैया, जिस तरह से टीम अब चल रही है और जिस रिदम में आई है, सडनली बाउंस बैक किया, कॉन्फिडेंस जो आया है, वो हो सकता हो कि तकदीर बदल दे। कल विमल सर से बात कर रहा था, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया। बोला न्यूजीलैंड की टीम आज तक ओडीआई फॉर्मेट की ट्रॉफी एक बार जीती है 2000 में इंडिया के सामने, टेस्ट एक बार जीता है WTC 2021 में इंडिया के सामने। उसके बाद वो चुप हो गए। उसके बाद चुप हो गए। ये विमल भाई ने देखो पहले ही टोटका लगा दिया है यार, ऐसा नहीं है विमल भाई, ये गलत बोले, आपको बोलना नहीं चाहिए। बड़ा टोटके भी चल रहे हैं सर यहाँ, टीम इंडिया ने खूब टोटके किए हैं। मैंने खुद किया यार, मैंने सेम जर्सी पहनी हुई है जो पहन के आया था। भारतीय टीम जीतेगी, लगातार 2 मैचेस हम देख रहे हैं, वही जर्सी कंटिन्यू कर रहा हूं। टोटका हर कोई करता है, तो मैं भी टोटका करता हूँ कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ न्यूजीलैंड को। मुझे पता है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ टीम हार जाती है, तो मैं सपोर्ट न्यूजीलैंड को कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड को सपोर्ट करूंगा, न्यूजीलैंड हार जाएगी। मैं इंडिया का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टूट है। ठीक है, कुछ दर्शक को कमेंट ले लेते हैं यहाँ पर। कमलेश कह रहे हैं पहले बल्लेबाजी में फायदा है, इंडिया जीतेगी भाई। अतुल कुमार लिख रहे हैं आज इंडिया को मैट हेनरी से बच के रहना होगा, तब 180 रन प्लस बन जाए। 180 बन भी गए तो हमारी टीम केपेबल है ना सर चेस करने में? नहीं, अगर आप कह रहे हो चेस करने में, डिपेंड संजू खड़ा है, सब पॉसिबल है। अदरवाइज संजू नहीं चला, अभिषेक विकेट थ्रो कर गए तो बहुत टफ है। ईशान किशन सर, वर्ल्ड कप बड़ा फ्लरिशिंग स्टार्ट हुआ था, शुरू के 2-3 मैच अच्छे गए, लेकिन उसके बाद वो 20-30 तो आ रहे हैं, लेकिन ईशान किशन वो फिनिशिंग लाइन जो होती है वो नहीं क्रॉस कर रहे। अब मैं कहूँ कि शायद वो देखो दूसरी टीम भी खेलने आती है, रीड करके आती है। अगर वो आपसे चौके छक्के खा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि चौके छक्के बड़े मजे के खा रही है। उसको भी पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये आप समझ लीजिए कि ईशान के लिए भी मुश्किल वक्त है। पूरी टीम इंडिया के लिए कंबाइंड खेलना होगा, और मुझे लगता है कि फैंस यही देखते हैं कि अभिषेक शर्मा हो, ईशान हो, संजू सैमसन हो, तिलक वर्मा हो, शिवम दुबे हो,
सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या हो, अक्षर पटेल हो, आज कोई भी दो खिलाड़ी खड़ा हो और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि बोर्ड पे जो रन आएंगे वो हमारे बल्ले से आएंगे, बोर्ड पे मैं जो ताकत लगाऊंगा वो मैं लगाऊंगा, मेरी टीम के लिए आज मुझे करना है। आज आपने जो कर लिया पूरे वर्ल्ड कप में वो सब खत्म हो गया है, वो कोई स्टार सोशल काम नहीं आने वाला है मेरे भाई। आज आप जीतोगे, जिंदगी भर याद रहोगे। 2023 वर्ल्ड कप किसी को याद नहीं है किसने क्या रन बनाए, किसने क्या विकेट निकाले, शमी ने क्या उगला और हार्दिक पांड्या कब छोटे लोग बाहर चले गए, किसी को याद नहीं है। लेकिन सबको याद 2007 वर्ल्ड कप है, 2011 वर्ल्ड कप है, 2024 वर्ल्ड कप है, और ये वर्ल्ड कप अगर याद रहेगा तो जीत के साथ याद रहेगा। हारने वाले को याद नहीं रखता, आप जो कर लो। बिल्कुल चोकर्स है आज भी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप अलग तरीके से खेलती है। तो आई होप कि जो हो अच्छा हो, शानदार हो। तो सेंटर कह के गए ना कि हम आएंगे और शांत करा के जाएंगे, तो ये आज हम आज हाँ हिंदुस्तान आज शांत कराए न्यूजीलैंड को, यही हमारी उम्मीद है। मैदान से लगातार हमारी कवरेज यहाँ पर जारी है, एक एक अपडेट आपको यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर से हम देते रहेंगे।